जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ में आज मैं बालकांड के दोहा नंबर 12 से पढ़ रही हूँ। वैसे तो मन होता है कि पूरे रामचरितमानस का पाठ करें, लेकिन कभी कभी बीच बीच से कुछ बहुत ही मन को भाने वाली चीज़ें मिल जाती हैं, तो लगता है चलिए बीच बीच से ही पढ़ रहे हैं। देखिए, इस दोहे में भी भगवान के स्वरूप का कैसे हम लोगों को दर्शन होता है, और इसे पढ़ते समय बस इतना सा उद्देश्य होता है कि मैं स्वयं भी पढूं, और जब आप सबके सामने पढ़ूंगी तो आप सब भी इसको सुन पाएंगे। तो आइए देखते हैं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कह करके सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यश कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यप प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, फिर भी कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत ही तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान अवश्य ही करना चाहिए। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। देखिए, इन सब जगहों पर बहुत ध्यान देने की, बड़े मन लगाने की जरूरत होती है। कितना सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि हम लोग थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दे लेते हैं तो हमारे मन के सारे मैल दूर हो जाते हैं, सारी कलुषता मिट जाती है। और जब ये सारे मन के कूड़ा कबाड़ निकल जाते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं, और उसके साथ साथ हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। देखिए, इसका अर्थ कि जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई अच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम हैं, जो सब में व्यापक और विश्व रूप हैं, जो सब में व्यापक और विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। देखिए, कहा यह जा रहा है, हम सब भी तो हमेशा यही कहते हैं ना कि सबकी आत्मा में भगवान बसते हैं, जो कुछ करते हैं सब भगवान करते हैं। तब फिर क्यों हम व्यक्तिगत संबंध बना करके एक दूसरे को दोष देते रहते हैं? कभी नहीं। वो भगवान ही हैं, हमें कुछ कष्ट दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हम लोग इसी भंवर में घूम जाते हैं, अपने कष्ट को ही लेकर के परेशान हो जाते हैं, दूर तक देख ही नहीं पाते हैं कि अब हमारे साथ कितना अच्छा होने वाला है। जैसे हर रात के बाद उजाला होता है, सुनहरा प्रभात होता है, दिन होता है, वैसे ही हर दुख के बाद एक अच्छा और बहुत बड़ा सुख भी मिलता है। यही है प्रभु की लीला, वही सभी के मन में विराजित हैं, हमारे तुम्हारे सब के मन में। तभी तो देखिए, हमारे वेद शास्त्रों में कैसे कहा जा रहा है कि वे सच्चिदानंद और परम धाम हैं,
सब में व्यापक और विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। अर्थात हम सबों के मन में ही भगवान बसे हुए हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममतायति छोहु, जेहि करुणा कर कीन्ह कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है। जिसमें भक्तों का हित होता है वही भगवान करते हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी फिर उससे कभी वे नाराज नहीं होते हैं। जेहि करुणा कर कीन्ह न कोहु। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वह प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बना लेते हैं। अर्थात जब हम भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हैं तो इसका हमारी वाणी पर अपने आप प्रभाव पड़ता चला जाता है। हमारी वाणी पवित्र होती चली जाती है। फिर हमारे मुख से कोई गलत बात निकल ही नहीं सकती है जब हम भगवान का भजन निरंतर करते रहते हैं। यही सोच करके हमें भी लगता है कि ईश्वर की महिमा का गुणगान करें, भगवान का भजन करें, अपने साथ साथ और लोगों से भी बातें करें, उनको भी ये बातें सुनाएं। आप लोग बने रहिए, अच्छा साथ दे रहे हैं। तिहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहउँ नाई राम पद माथा। अमुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तिहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा यथार्थ का वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है, कहा है, और उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। और तुलसीदास के बाद हम सब भी इसीलिए भगवान के गुणगान करते हैं, अपनी वाणी की पवित्रता के लिए। सत्य है कि ईश्वर का गुणगान करने से हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। अति अपार जे सरित बर जौ नृप से तु कराहि, चढ़ी पीपिल को परम लघु बिनु श्रम पार ही जाहि। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी रामचरित्र का वर्णन करके मैं भी पार चली जाऊंगी, और आप सब भी पढ़ने सुनने वाले सबको इसका लाभ मिलता है। अर्थात जब अवसर मिले आप पढ़िए, अवश्य पढ़िए। नहीं पढ़ रहे हैं तो सुनिए भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन। यही प्रकार बल मनहि देखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि के गुणों का वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे।
कलि के कबिन करो परिणामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम शयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। अभय जय हई जय हुई है आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिनको भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जिन्होंने, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं, जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग करके प्रणाम करता हूँ। प्रणाम भी सभी से, ऐसे प्रणाम करने पर आशीर्वाद नहीं मिलता है। मन को शुद्ध और निर्मल बना करके, सारे कलुषताएं दूर करके, तभी ईश्वर से भी प्रणाम करिए, अपने बड़ों से प्रणाम करिए, अपने माता पिता से प्रणाम करिए। प्रणाम करने का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। प्रणाम से भी हमारे मन के सारी कलुषताएं मिट जाती हैं। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कब करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। तो आप सब भी मेरे इस रामचरितमानस पाठ का सम्मान कर दीजिए। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनित भदेशा, असमंजस असमहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। अर्थात हमारे पास जो भी संपत्ति हो वो हमारे व्यक्तिगत के लिए न हो, सबको लाभ देने वाली हो। भले ही थोड़ा ही अंश उसका, अपनी संपत्ति का हम किसी को दें, किसी तरह से उस संपत्ति का औरों को भी हम लाभ पहुंचाएं, वही संपत्ति सर्वोत्तम संपत्ति होती है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बैर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर भूलकर सराहना करने लगे। तो आपने सुना कि भगवान श्री राम जी के यश का गुणगान करने से किस प्रकार हमारा मन शुद्ध और निर्मल हो जाता है। तो हमें भगवान श्री राम के नाम का जप, उनके यश का वर्णन, ये हमेशा करते ही रहना है। जय श्री राम जी की।